हरे कृष्णा। भीष्म जी आगे कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, तदंतर मैंने वीर जन ने दाश राज की कन्या माता सत्यवती के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके इस प्रकार कहा, माँ, काशीराज जी की कन्याएं हैं ये, पराक्रम ही इनका शुल्क था, इसीलिए मैं समस्त राजाओं को जीतकर भाई विचित्रवीर्य के लिए इन्हें हर लाया हूँ। नरेश्वर, यह सुनकर माता सत्यवती के नेत्रों में हर्ष के आंसू छलक आए। उन्होंने मेरा मस्तक सूंघकर प्रसन्नतापूर्वक कहा, बेटा, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सदैव विजयी होते हो। सत्यवती की अनुमति से जब विवाह का कार्य उत्पन्न हुआ, तब काशीराज की ज्येष्ठ पुत्री अम्बा ने कुछ लज्जित होकर मुझसे कहा, भीष्म, तुम धर्म के ज्ञाता और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हो। मेरी एक बात सुनकर मेरे साथ धर्मपूर्ण बर्ताव करना। मैंने अपने मन से पहले शाल्वराज को अपना पति चुन लिया है और उन्होंने भी एकांत में मेरा वरण कर लिया है। ये पहले की बात है जो मेरे पिता को भी ज्ञात नहीं है। भीष्म, मैं दूसरे की कामना करने वाली राजकन्या हूँ। तुम विशेषतः कुरुवंशी होकर राजधर्म का उल्लंघन करके मुझे अपने घर में कैसे रखोगे? महाबाहु भरत श्रेष्ठ, अपनी बुद्धि और मन से इस विषय में निश्चित विचार करके तुम्हें जो उचित प्रतीत हो वही करना। प्रजानाथ, शाल्वराज निश्चय ही मेरी प्रतीक्षा करते होंगे, अतः कुरुश्रेष्ठ, तुम्हें मुझे उनकी सेवा में जाने की आज्ञा देनी चाहिए। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाबाहु वीर, मुझ पर कृपा करो। मैंने सुना है कि इस पृथ्वी पर तुम सत्यव्रती महात्मा हो। इस प्रकार उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बा उपाख्यान में अम्बा विषयक 174वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सब सुनकर भीष्म जी ने कहा, नरेश्वर, तब मैंने एक माता गंधवती काली से आज्ञा लेकर मंत्रियों, सत्विजों और पुरोहितों से पूछकर राजकुमारी अम्बा को जाने की आज्ञा दे दी। आज्ञा पाकर राजकन्या अम्बा वृद्ध ब्राह्मणों के संरक्षण में रहकर शाल्वराज के नगर की ओर गई। उसके साथ उनकी धाई भी थी। उस मार्ग को लांघकर वह राजा के यहाँ पहुँच गई। शाल्वराज से मिलकर बोली, महाबाहो, महामते, मैं तुम्हारे पास आई हूँ। राजन, मैं सदा तुम्हारे प्रिय और हित में तत्पर रहने वाली हूँ। मुझे अपनाकर आनंदित करो। नरेश्वर, मुझे धर्म अनुसार ग्रहण करके धर्म के लिए ही अपने चरणों में स्थान दो। मैंने मन ही मन तुम्हारा ही चिंतन किया है और तुमने भी एकांत में मेरे साथ विवाह का प्रस्ताव किया था। प्रजानाथ, अम्बा की बात सुनकर शाल्वराज ने मुस्कुराते हुए कहा, सुंदरी, तू पहले दूसरे की हो चुकी है, अतः तुम्हारे जैसी स्त्री के साथ विवाह करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। भद्रे, तुम पुनः वहां भीष्म के पास जाओ। भीष्म ने तुम्हें बलपूर्वक पकड़ कर लिया है। अब तुम्हें मैं अपनी पत्नी बनाना नहीं चाहता। भीष्म ने उस महायुद्ध में समस्त भूपालों को हराकर तुम्हें जीता और तुम्हें उठाकर वे अपने साथ ले गए। तुम उस समय उनके साथ प्रसन्न थी। वरवरिणी, जो पहले औरों की हो चुकी हो, ऐसी स्त्री को मैं अपनी पत्नी बनाऊं, यह मेरी इच्छा नहीं है। जिस नारी पर पहले किसी दूसरे पुरुष का अधिकार हो गया हो, उसे सारी बातों को ठीक ठाक जानने वाला मेरे जैसा राजा, जो दूसरों को धर्म का उपदेश करता है, कैसे अपने घर में प्रविष्ट करवाएगा? भद्रे, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ, तुम्हारा यह समय यहाँ व्यर्थ न बीते। राजन, यह सुनकर कामदेव के बाणों से पीड़ित हुई अम्बा शाल्वराज से बोली, भूपाल, तुम किस तरह से भी ऐसी बात मुंह से ना निकालो। शत्रुसूदन, मैं भीष्म के साथ प्रसन्नता पूर्वक नहीं गई थी। उन्होंने राजाओं को खदेड़कर बलपूर्वक मेरा अपहरण किया था और मैं रोती हुई उनके साथ गई थी। शाल्वराज, मैं निरपराध हूँ, तुम्हारे प्रति अनुरक्त हूँ। मुझे स्वीकार करो, क्योंकि भक्तों का परित्याग किसी भी धर्म में अच्छा नहीं बताया गया। युद्ध में पीठ न दिखाने वाले गंगानंदन भीष्म से पूछकर उनकी आज्ञा लेकर मैं अत्यंत उत्कंठा के साथ यहाँ पर आई हूँ। राजन, महाबाहु भीष्म मुझे नहीं चाहते। उनका ये आयोजन अपने भाई के विवाह के लिए था, ऐसा मैंने सुना है। नरेश्वर, भीष्म जिन मेरी दो बहनों अंबिका और अंबालिका को हर कर लेकर गए थे, उन्होंने अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य को साथ ब्याह दिया है।
पुरुष सिंह शाल्वराज, मैं अपना मस्तक छूकर कहती हूँ, तुम्हारे सिवा किसी दूसरे का वर मैं किसी का भी प्रकार से किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं कर सकती हूँ। राजेंद्र शाल्व, मुझ पर किसी भी दूसरे व्यक्ति का, किसी दूसरे पुरुष का पहले कभी अधिकार नहीं रहा। मैं स्वेच्छापूर्वक पहले तुम्हारी ही सेवा में उपस्थित हुई हूँ। मैं ये सत्य कहती हूँ और इस सत्य के द्वारा ही इस शरीर की शपथ खाती हूँ। विशाल नेत्रों वाले महाराज, मैंने आज से पहले किसी दूसरे पुरुष को अपना पति नहीं समझा है। मैं तुम्हारी कृपा की अभिलाषा रखती हूँ। स्वयं मैं अपनी आपके सेवा में उपस्थित हुई हूँ। मुझ कुमारी कन्या को धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार अनुनय विनय करती हुई काशीराज की उस कन्या को शाल्वराज ने उसी प्रकार त्याग दिया जैसे सर्प पुरानी केंचुली को छोड़ देता है। भरतभूषण, इस प्रकार नाना प्रकार के वचनों द्वारा बार बार याचना करने पर भी शाल्वराज ने उस कन्या की बातों पर विश्वास नहीं किया। तब काशीराज की श्रेष्ठ पुत्री अम्बा क्रोध और दुख से व्याप्त हो नेत्रों से आंसू बहाती हुई अश्रुवत गदगद वाणी में बोली, राजन, यदि मेरी कही बात निश्चित रूप से सत्य हो तो तुमसे परित्यक्त होने पर मैं जहाँ जहाँ जाऊँ वहाँ वहाँ साधु पुरुष मुझे सहारा देने वाले हों। कुरुनंदन, राजकन्या अम्बा करुण स्वर में विलाप करती हुई इसी प्रकार की बातें कहती रही, परंतु शाल्वराज ने उसे सर्वथा त्याग दिया। शाल्व ने बारंबार उससे कहा, सुश्रोणी, तुम जाओ, चली जाओ, मैं भीष्म से डरता हूँ, तुम भीष्म के द्वारा ग्रहण की गई हो। अदूरदर्शी शाल्व के ऐसा कहने पर अम्बा कुररी की भांति दीन भाव से रुदन करती हुई उस नगर से निकल गई। भीष्म जी कहते हैं, राजन, नगर से निकलते समय वह दुखनी नारी इस प्रकार चिंता करने लगी, इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी युवती नहीं होगी जो मेरे समान भारी संकट में पड़ गई हो। भाई बंधुओं से तो दूर हो ही गई हूँ, राजा शाल्व ने भी मुझे त्याग दिया है। अब मैं हस्तिनापुर भी नहीं जा सकती, क्योंकि शाल्व के अनुराग को कारण बताकर मैंने भीष्म के यहाँ से आने की आज्ञा ली है। अब मैं अपनी ही निंदा करूं या उस दुर्जय वीर भीष्म को कोसूं, अथवा अपने मूढ़ पिता को दोष दूं जिन्होंने मेरा स्वयंवर किया। मेरे द्वारा सबसे बड़ा दोष ये हुआ है कि पूर्व काल में जिस समय वह भयंकर युद्ध चल रहा था, उसी समय मैं शाल्व के साथ भीष्म के रथ से कूद नहीं पड़ी। उसी का ये फल प्राप्त हुआ है। मैं एक मूर्ख स्त्री की भांति भारी आपत्ति में पड़ गई हूँ। भीष्म को धिक्कार है। विवेक शून्य हृदय वाले मेरे मंद बुद्धि पिता को धिक्कार है, जिन्होंने पराक्रम शुल्क नियत करके मुझे बाजारू स्त्री की भांति जन समूह से निकलने की आज्ञा दी। मुझे धिक्कार है, शाल्वराज को धिक्कार है और विधाता को भी धिक्कार है, जिनकी दुर्नीतियों से मैं भारी विपत्ति में फंस गई हूँ। मनुष्य सर्वदा वही पाता है जो उसके भाग्य में होता है। मुझ पर जो ये अन्याय हुआ है, उसका मुख्य कारण शांतनु नंदन भीष्म है। अतः इस समय तपस्या अथवा युद्ध के द्वारा भीष्म से बदला लेना मुझे उचित दिखाई देता है, क्योंकि मेरे दुख के प्रधान कारण वे ही हैं। परंतु कौन ऐसा राजा है जो युद्ध में भीष्म को परास्त कर सके? ऐसा निश्चय करके वह नगर से बाहर चली गई। उसने पुण्यशील तपस्वी महात्माओं के आश्रम में जाकर वहीं रात बिताई। उस आश्रम में तपस्वी लोगों ने उसे चारों ओर से घेरकर उसकी रक्षा की। महाबाहु भरत नंदन पवित्र मुस्कान वाली अम्बा ने अपने ऊपर बीता हुआ सारा विस्तार पूर्वक वृतांत उन महात्माओं से बताया। किस प्रकार उसका अपहरण हुआ, कैसे भीष्म से छुटकारा मिला और फिर किस प्रकार शाल्व ने उसे त्याग दिया, ये सब बातें उसने कह सुनाई। उस आश्रम में कठोर व्रत का पालन करने वाले शेखावत्य नाम से प्रसिद्ध एक तपोवृद्ध श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जो शास्त्र और आरण्य आदि की शिक्षा देने वाले सद्गुरु थे। महातपस्वी शेखावत्य मुनि ने वहां सिसकती हुई उस दुख शोक परायण सती साध्वी आर्त अबला से कहा, भद्रे, ऐसी दशा में इस आश्रम में निवास करने वाले तपा परायण तपोधन महात्मा तुम्हारा क्या सहयोग कर सकते हैं? राजन, तब अम्बा ने उनसे कहा,
भगवान मुझ पर अनुग्रह कीजिए। मैं सन्यासियों का सा धर्म पालन करना चाहती हूँ। यहाँ रहकर दुष्कर तपस्या करूँगी। मुझ मूढ़ नाड़ी ने अपने पूर्व जन्म से शरीर से जो पाप कर्म किए थे, अवश्य ही उन्हीं का ये दुखदायक फल प्राप्त हुआ है। निष्पापता स्पष्टगण, मैं चाहती हूँ कि आप देवोपम साधु पुरुष मुझसे तपस्या का उपदेश दें। मुझ पर आप लोगों की कृपा होगी। तब शेखावत्य मुनि ने लौकिक दृष्टांतों, शास्त्रीय वचनों तथा युक्तियों द्वारा उस कन्या को आश्वासन देकर धैर्य बंधाया और ब्राह्मणों के साथ मिलकर उसके कार्य साधन के लिए प्रयत्न करने की प्रतिज्ञा की। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बा उपाख्यान पर्व में शेखावत्य और अम्बा का संवाद विषयक 175वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तदंतर वे सब धर्मात्मा तपस्वी उस कन्या के विषय में चिंता करते हुए यह सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। इस समय उसके लिए वह कुछ भी करने को उद्यत थे। कुछ तपस्वी ये कहने लगे कि इस राजकन्या को पहले पिता के घर पहुंचा दिया जाए। कुछ तापसों ने मुझे उल्हाना देने का निश्चय किया। कुछ लोगों ने यह सम्मति प्रकट करी कि चलकर शाल्व राज्य को बाध्य करना चाहिए कि वह मुझे स्वीकार कर लें, और कुछ लोगों ने ये निश्चय प्रकट किया था कि ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि उसने इस कन्या को कोरा उत्तर देकर ग्रहण करने से इनकार किया है। भद्रे, ऐसी स्थिति में मनीषी तापस क्या कर सकते हैं? ऐसा कहकर ये कठोर व्रत का पालन करने वाले सभी तापस उस राजकन्या से फिर बोले, भद्रे, घर त्याग कर सन्यासियों के से धर्माचरण में संलग्न होने की आवश्यकता नहीं है। तुम हमारा हितकर वचन सुनो, तुम्हारा कल्याण हो। यहाँ से अपने पिता के घर चली जाओ। उसके बाद जो आवश्यक कार्य होगा उसे तुम्हारे पिता काशीराज जी सोचेंगे, समझेंगे। कल्याणी, तुम वहां जाकर सर्व समगुण संपन्न होकर सुख से रहो। भद्रे, तुम्हारे लिए पिता का आश्रय लेना जैसा न्याय संगत है, वैसा कोई दूसरा सहारा नहीं है। वरवर्णी, नारी के लिए पति और पिता की गति ही आश्रय है। सुख की परिस्थिति में नारी के लिए पिता आश्रय होता है और संकट काल में उसके लिए पिता का आश्रय लेना इसीलिए उत्तम कहा गया है। विशेषतः तुम सुकुमारी हो, अतः तुम्हारे लिए ये प्रवज्य यानी कि गृह त्याग अत्यंत दुख साध्य होगा। भामिनी, एक तो तुम राजकुमारी, दूसरे स्वभावतः सुकुमारी हो, अतः सुंदरी, यहाँ आश्रमों में रहने से अनेकों दोष प्रकट हो सकते हैं। पिता के घर में वे दोष प्राप्त नहीं होंगे। तदंतर दूसरे तापसों ने उस तपस्वी ने इसे कहा, इस निर्जन गहन वन में तुम्हें अकेली देखकर कितने ही राजा तुमसे प्रणय प्रार्थना करेंगे, अतः तुम इस प्रकार तपस्या का विचार त्याग दो। अम्बा बोली, तपसों, अब मेरे लिए पुनः काशी नगर में पिता के घर लौट जाना असंभव है, क्योंकि वहां बंधु बांधवों से मैं अपमानित होकर नहीं रहना चाहती। तापसों, मैं बाल्यावस्था में पिता के घर रह चुकी हूँ। आपका कल्याण हो, मैं वहां नहीं जाऊंगी जहां मेरे पिता होंगे। मैं आप तपस्वी जनों के द्वारा सुरक्षित होकर यहाँ तपस्या करने की इच्छा रखती हूँ। तापश्रेष्ठ महर्षियों, मैं तपस्या इसलिए करना चाहती हूँ जिससे परलोक में भी मुझे इस प्रकार महान संकट और दुर्भाग्य का सामना ना करना पड़े, अतः मैं तपस्या ही करूंगी। भीष्म जी कहते हैं, इस प्रकार वे ब्राह्मण जब यथावत चिंता से मग्न हो रहे थे, उसी समय तपस्वी राजऋषि होत्रवाहन उस नगर में पहुंचे, उस आश्रम में पहुंचे। तब उन तापसों ने स्वागत, कुशल प्रश्न, आसन समर्पण, जलदान आदि अतिथि सत्कार के उपचारों द्वारा राजा होत्रवाहन का समादर किया। जब वे आसन पर बैठकर विश्राम कर चुके, तब उस समय उनके सुनते हुए ही वे बनवासी तपस्वी पुनः कन्या से विषय में बातचीत करने लगे। भरत, अम्बा और काशीराज की ये चर्चा सुनकर महातेजस्वी राजऋषि होत्रवाहन का चित्त उद्विग्न हो उठा। पूर्वोक्त रूप से दीनता पूर्वक अपना दुख निवेदन करने वाली राजकन्या अम्बा की बातें सुनकर महातपस्वी महात्मा राजऋषि होत्रवाहन दया से द्रवित हो गए। वे अम्बा के नाना थे।
राजन वे कांपते हुए उठे और उस राजकन्या को अपने पास बिठाकर उसे सांत्वना देने लगे। उन्होंने उस पर संकट के संग आने वाली सारी बातें आरंभ से पूछी और अम्बा ने भी जो कुछ जैसे जैसे हुआ था वह सारा वृतांत उन्हें विस्तार पूर्वक कह सुनाया। तब उन महातेजस्वी राजऋषि ने दुख और शोक से संतप्त हो मन ही मन आवश्यक कर्तव्य का निश्चय किया और अत्यंत दुखी हो कांपते हुए उन्होंने उस दुखनी कन्या से इस प्रकार कहा, भद्रे, यदि तू पिता के घर नहीं जाना चाहती है तो ना जा। मैं तेरी माँ का पिता हूँ। बेटी, मैं तेरा दुख दूर करूँगा, तू मेरे पास रह। वत्से, तेरे मन में बड़ा संताप है, तभी तो तू इस प्रकार सूखी जा रही है। तू मेरे कहने से तपस्या परायण जन्मादग्नि परशुराम जी के पास जा। वे तेरे महान दुख और शोक को अवश्य दूर करेंगे। यदि भीष्म उनकी बात नहीं मानेंगे तो वे युद्ध में उन्हें मार डालेंगे। भार्गव श्रेष्ठ परशुराम प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी हैं और यदि तू मेरे साथ भी नहीं आना चाहती तो तू उन्हीं की शरण में जा। वे तपस्वी महातपस्वी राम तुझे न्यायोचित मार्ग पर प्रतिष्ठित करेंगे। यह सुनकर अम्बा बारंबार आंसू बहाती हुई अपने नाना होत्रवाहन को मस्तक नवाकर प्रणाम करके मधुर स्वर में बोली, नाना जी, मैं आपकी आज्ञा से वहां अवश्य जाऊंगी, परंतु मैं आज उन विश्वविख्यात श्रेष्ठ महात्मा का दर्शन कैसे कर सकूंगी और वे भृगुनंदन परशुराम जी मेरे दुख का नाश किस प्रकार करेंगे, मैं ये जानना चाहती हूँ, जिससे मैं वहाँ जा सकूं। होत्रवाहन बोले, भद्रे, जन्मादग्नि परशुराम एक महान वन में उग्र तपस्या कर रहे हैं। वे महान शक्तिशाली और सत्य प्रतिज्ञ हैं। तुझे अवश्य ही उनका दर्शन प्राप्त होगा। परशुराम जी सदा पर्वत श्रेष्ठ महेंद्र पर रहा करते हैं। वहाँ वेदवेत्ता महर्षि, गंधर्व और अप्सराएं भी निवास करती हैं। बेटी, तेरा कल्याण हो, तू वहीं जा। महात्मा को अभिवादन करके पहले उनसे तू मेरी बात कहना, तत्पश्चात तेरे मन का जो अभिष्ट कार्य होगा वो निवेदन करना। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।